जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा तो क्या अब सीएम आवास की भी करवानी पड़ेगी खुदाई? क्या योगी के हाथ में है विनाश की रेखा? अखिलेश के दावे से मच गया हंगामा। योगी के घर में छुपा है कौन सा राज जिसे निकलवाने की मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव? सीएम आवास के नीचे क्या दबा हुआ है? क्या सीएम आवास के नीचे शिवलिंग है? अखिलेश यादव के दावे की क्या है हकीकत? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में हाल ही में चल रही खुदाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। संभल समेत कई जिलों में हो रही खुदाई पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अपने चुटीले अंदाज और व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए पहचाने जाने वाले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर भी अपने खास अंदाज में बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में हर जगह खुदाई हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में भी एक शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। पत्रकार साथ चले, मैं भी उनके पीछे चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग कहीं भाग ना जाएं। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर भी तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी को अपनी रेखाएं दिखवानी चाहिए। शायद उनके हाथों में विकास की नहीं विनाश की रेखा है। यह टिप्पणी उन पर किए गए सवालों का जवाब थी, जिसमें खुदाई और बुलडोजर राजनीति का जिक्र था। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता को भविष्य के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। रोजगार और नौकरी की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को काम चाहिए, हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। आगरा की सड़कें देश दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़कों में गिनी जाती है। वहां सुखोई और मिराज जैसे विमान भी उतरे थे। सपा सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सड़क पर प्रधानमंत्री का विमान उतरा वह भी सपा सरकार का डिजाइन था। मैं जर्मनी की यात्रा के दौरान वहां की तकनीकी देखकर आया था और उसी से प्रेरित होकर यूपी में इसे बनवाया, लेकिन सत्ता बदलने के बाद जो भी काम हमने शुरू किए थे वे अधूरे पड़े हुए हैं। आगरा में देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम बनने जा रहा था, लेकिन अब वह भी ठप है। अखिलेश यादव ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें वोटिंग सिस्टम पर भरोसा विकसित करना होगा। दुनिया कहां पहुंच गई है और हम अभी भी इसी में उलझे हुए हैं। जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगा दी है, हमें भी इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2027 में यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा और वह मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम हार जाएं तो भरोसा होना चाहिए कि हार गए। जीतने वाले को भी यह विश्वास होना चाहिए कि उनकी जीत सही है, लेकिन आजकल जीतने वाले के चेहरे देखो तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने कुंभ मेले के आयोजन को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर मुकदमे दर्ज हुए तो हम कुंभ की पोल खोल के रख देंगे। हमने अपने पत्रकारों से रियलिटी चेक करवाया है, कुंभ में कोई निमंत्रण नहीं देता है।
लोग आस्था से वहां जाते हैं। यह सरकार अलग तरह की है। गंगा एक्सप्रेसवे को कुंभ से पहले शुरू करने की बात हो रही थी, लेकिन यह सिर्फ बातें ही हैं। अखिलेश ने खुदाई को लेकर अपने तंज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब से खुदाई शुरू हुई है मुझे कुछ याद आ रहा है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। सच में मेरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री आवास की खुदाई हो। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि राजभवन के बाहर चल रहे निर्माण का नक्शा पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नहीं है तो वहां पर बुलडोजर कब जाएगा। अखिलेश यादव की ये टिप्पणियां उनकी राजनैतिक शैली को उजागर करती है। वे अपनी चुटीली बातों और व्यंग के जरिए लोगों का ध्यान खींचने में माहिर है। उनका यह बयान योगी सरकार के विकास कार्यों और कुंभ मेले की तैयारियों पर तीखे सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी तकरार बढ़ सकती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।